नमस्कार, मैं हूं विनीत। आप देख रहे हैं द सिटी टॉक। दिल्ली की सुरक्षा को हिला देने वाली एक बड़ी वारदात ने पुलिस और खुफिया एजेंसियों को अलर्ट पिला दिया है। हम बात कर रहे हैं लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए धमाके की, जो सोमवार को 6:52 पर हुआ। धमाके में इस्तेमाल की गई सफेद i20 कार की सीसीटीवी फुटेज अब सामने आ चुकी है। फुटेज में कार में काले मास्क में एक शख्स दिखा, जिसकी पहचान डॉक्टर मोहम्मद उमर के तौर पर हुई है। जांच एजेंसियों को दावा है कि वह इस धमाके के पीछे का मास्टरमाइंड है। उमर जम्मू कश्मीर के पुलवामा का रहने वाला बताया जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या उमर जिंदा है या मारा गया। दिल्ली पुलिस को धमाके की जगह से मिले कुछ सबूतों के बाद एक शव भी मिला है। अब डीएनए टेस्ट से यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि वह शव उमर का ही है या किसी और का है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने उमर के माता पिता और भाई बहन को डीएनए सैंपल के लिए दिल्ली भेजे हैं। इधर हरियाणा के फरीदाबाद और लखनऊ से एक महिला डॉक्टर शाहीन शेख को भी गिरफ्तार किया गया है, जिसके घर पर AK-47 राइफल और 2900 किलो भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद हुई। शाहीन के तार उमर और एक इंटरनेशनल आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद से जुड़े बताए जा रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज में उमर साफ दिखाई दे रहा है, कार चलाते हुए मेट्रो स्टेशन के पास। इसी फुटेज के आधार पर एनआईए ने केस की कमान अपने हाथ में ले ली है। अब फॉरेंसिक रिपोर्ट की बात करें तो फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक धमाके में RDX और नाइट्रोग्लिसरीन का मिश्रण इस्तेमाल किया गया है। धमाका पूरी तरह से कंट्रोल ब्लास्ट नहीं था, यानी विस्फोटक को सेट करने में कुछ गलती हुई होगी, तभी यह हुआ है। अब क्या यह आतंकी हमला माना गया है? तो जांच एजेंसियां फिलहाल इसे आत्मघाती हमला कहने से बच रही हैं, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो ये दिल्ली में पहला आत्मघाती हमला होगा। संभावना है कि आतंकी विस्फोट के ठिकाने लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन प्रक्रिया के दौरान ही विस्फोटक समय से पहले ही फट गया। अब एक और क्वेश्चन उठता है, क्या पुलिस ने बड़ी चूक की है? तो धमाके के बाद 12 घंटे तक घटनास्थल पर सबूत बिखरे पड़े रहे। मौके से मिले छोटे छोटे लोहे के टुकड़े, कारतूस, खून के धब्बे, यह सब देर से उठाए गए, जिससे कई अहम सुराग नष्ट हो गए। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर FSL टीम, फॉरेंसिक टीम तुरंत पहुंचती तो आतंकी नेटवर्क तक जल्दी पहुंचना संभव था। अब NIA के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है? अब दिल्ली पुलिस, NIA और IB तीनों एजेंसियां इस केस में मिलकर काम कर रही हैं। बिल्कुल फोकस्ड हैं। उमर की पहचान, विस्फोटक के सोर्स और पूरे नेटवर्क की जड़ तक पहुंचना। तो सवाल यही है कि क्या दिल्ली फिर से किसी बड़ी साजिश के मुहाने पर है, या फिर यह सिर्फ एक टेस्ट ब्लास्ट था किसी